दोस्तों, कल तक जो विधायक राव इंद्रजीत सिंह के डिनर में बैठकर मुस्कुरा रहे थे, आज वही विधायक चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दरबार में पहुंचकर सफाई देने लगे हैं। वो कहते हैं, हम वफादार हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, डिनर को गलत समझा गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो आज चंडीगढ़ में इतने तनाव के बीच इन विधायकों की हाजिरी क्यों लगी? क्या वाकई हरियाणा बीजेपी में कोई सियासी लकीर खिंच चुकी है, या फिर एक डिनर ने पार्टी के भीतर की घुटन को बाहर ला दिया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति इस समय एक सियासी रोलर कोस्टर पर सवार है। कल जहां राव इंद्रजीत के डिनर में 12 विधायक शामिल हुए थे, वहीं आज 6 विधायक सीएम हाउस में हाजिर होकर सफाई पेश कर रहे थे। यानी सियासत का तापमान अब डिनर की थाली से निकलकर दिल्ली के दरबारों तक पहुंच गया है। आज की वीडियो इसी नई करवट पर है। वो करवट जहां एक तरफ विधायक सफाई देने में लगे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपने संदेश को साफ कर रहा है। पार्टी से इतर कोई लाइन नहीं खींची जाएगी, और अगर आए तो आपको बताए आज चंडीगढ़ में क्या हुआ, कौन क्या बोला और इसका हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये सब हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मंगलवार की शाम चंडीगढ़ का सीएम हाउस अचानक सियासी हलचल का केंद्र बन गया। एक के बाद एक 6 विधायक वहां पहुंचे। नाम सुनिए आप। गुरुग्राम से मुकेश शर्मा, सोना से तेजपाल तंवर, बावल से डॉक्टर कृष्ण और नारनौल से ओम प्रकाश यादव, चरखी दादरी से सुनील सांगवान और बाडड़ा से उमेश पातुवास। ये वही विधायक है जो राव इंद्रजीत सिंह के डिनर में शरीक हुए थे, और अब जब पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे, मीडिया में सुर्खियां बनने लगी और शीर्ष नेतृत्व तक रिपोर्ट पहुंची, तो अब शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल। सभी विधायक एक सुर में बोले, हम बीजेपी के प्रति पूरी तरह वफादार है, डिनर का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। चरखी दादरी के विधायक सुनील सांगवान ने सफाई दी, हम तो 200 बेड के अस्पताल की मांग को लेकर सीएम से विकास कार्यों को लेकर बातचीत करने गए थे और यही बातचीत हुई। सोना से विधायक तेजपाल तंवर बोले, यह एक सामान्य रूटीन मीटिंग थी, सिर्फ विकास योजनाओं पर बात हुई। लेकिन सवाल उठता है, अगर यह सब वाकई रूटीन मुलाकात थी तो इन 6 में से 2 विधायक पहले ही सीएम से मिलकर जा चुके थे, फिर डिनर में गए और अब फिर मिलने क्यों पहुंचे? और क्या महज ये संयोग है कि सभी 6 विधायक दक्षिण हरियाणा से आते हैं, वही इलाका जो राव इंद्रजीत सिंह का सियासी गढ़ माना जाता है? पार्टी सूत्रों की माने तो 2 विधायकों को सीएम हाउस से बाकायदा बुलाया गया था, जबकि बाकी 4 अपने आप पहुंचे थे। इसका सीधा मतलब यही है कि पार्टी नेतृत्व इस डिनर को सिर्फ सामाजिक भोज नहीं मान रहा, बल्कि इसे एक सियासी संदेश के तौर पर देख रहा है। लेकिन यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सीएम हाउस में मौजूद सूत्रों का कहना है कि एक विधायक को यहां तक कहा गया कि यहां सफाई देने से कुछ नहीं होगा, अब आपको दिल्ली में भी जवाब देना होगा। ये शब्द किसी मामूली असंतोष के लिए नहीं कहे जाते, ये संकेत है उस नाराजगी के जो पार्टी हाईकमान को इस पूरे घटनाक्रम से जोड़ती है। और जिस दिल्ली की बात हो रही है, वहां कौन है? वही पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनकी नजर अब हरियाणा की हर सियासी हलचल पर है, और पार्टी के वे बड़े चेहरे जो टिकट तय करते हैं, संगठन तय करते हैं और सियासी लाइन तय करते हैं। अब विधायकों के लिए मामला और भी पेचीदा हो गया है। एक तरफ वे उस डिनर में शामिल हुए जिसमें पार्टी में हलचल मचा दी, और दूसरी तरफ अब उन्हें सफाई देते फिरना पड़ रहा है। सवाल यही है कि क्या ये बगावत की तैयारी थी जो वक्त से पहले लीक हो गई, या ये सिर्फ एक सियासी टेस्टिंग थी? इस पूरे घटनाक्रम पर नेताओं के बयानों की बाढ़ आ गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बयान दिया है कि गुर्जर की गाय और बीजेपी की राय दूध खूंटे पर ही देती है। इसका इशारा था कि बीजेपी के विधायक आखिरकार पार्टी के साथ ही रहेंगे।
लेकिन यही कहावत उस चुभन को भी उजागर करती है जो पार्टी में फिलहाल चल रही है, यानी डर है कि कहीं कोई दूध और कहीं ना बहा दे। राव नरबीर जो खुद सरकार में मंत्री है, राव इंद्रजीत के धुर विरोधी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि डिनर में कुछ भी राजनीतिक नहीं था। ऐसे डिनर संसद सत्रों में आमतौर पर देखे जाते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, अगर रूटीन डिनर था तो सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने भी बयान देकर संदेश दिया, सरकार चट्टान की तरह मजबूत है और राव इंद्रजीत भी पार्टी के बड़े नेता है। यानी डैमेज कंट्रोल अब संगठन स्तर पर शुरू हो चुका है। पार्टी के भीतर से जो संदेश निकल कर आ रहा है वह साफ है, अनुशासन ही पहला धर्म है। चाहे कोई भी वरिष्ठ नेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, अगर पार्टी लाइन से अलग खड़ा दिखा तो टिकट पर, संगठन में, सत्ता में उसका असर दिखेगा। और हरियाणा की राजनीति में जहां जातीय समीकरण, क्षेत्रीय असंतुलन और भीतरघात तीनों साथ चलते हैं, वहां पार्टी के लिए यह मामला बेहद संवेदनशील बन गया है। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने विस्तार से बताया था कि कैसे राव इंद्रजीत सिंह के डिनर में केवल दक्षिण हरियाणा के विधायक शामिल हुए, कैसे डिनर से पहले रेवाड़ी की रैली में सीएम और राव के बीच तल्खी बढ़ी और कैसे पूरे घटनाक्रम ने हरियाणा बीजेपी के भीतर एक सियासी हलचल खड़ी कर दी। आज की यह वीडियो उसी घटनाक्रम का अगला भाग कह सकते हैं, जहां डिनर की प्लेटों के बाद अब दिल्ली दरबार में जवाब की थाली सज रही है। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में आज जो हो रहा है वह महज एक डिनर की कहानी नहीं है। यह कहानी है असंतोष की, प्रतिनिधित्व की, सत्ता की खींचतान की और टिकट की चिंता की। डिनर एक बहाना था, संदेश तो कुछ और था। और अब जब सफाई का सिलसिला शुरू हो गया है तो साफ हो गया है कि पार्टी भी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली दरबार में पेश की गई यह सफाई स्वीकार की जाएगी या राव इंद्रजीत के डिनर की आंच कुछ और चेहरों को भी झुलसाएगी। राजनीति में तस्वीरें अक्सर मुस्कुराहटों में छिपी होती है, लेकिन हरियाणा की राजनीति इस समय आंखों में तैरती बेचैनी से भरी हुई दिख रही है। और सवाल वही है, क्या यह बेचैनी किसी बड़े विस्फोट की आहट है या एक सावधानी से किया गया कदम पीछे है? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की विश्लेषण वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।